आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं करिश्मा रैना कक्षा 11वीं की छात्रा जम्मू कश्मीर के गर्ल्स नवाबाद स्कूल से हूँ। मेरा अगले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पेरेंट्स की कुछ ऐसी उम्मीदें हैं मुझसे कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अपनी सफलता पाऊं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे कर सकती हूँ, तो और इससे जो स्ट्रेस होता है उससे कैसे बाहर आ सकती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू करिश्मा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भगवानपुर गांव की कक्षा 12वीं की छात्रा मोनिका बाएगा उत्सुक हैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज़? मेरा नाम मोनिका बैगा है। मैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जनकपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभिभावक परीक्षा के समय बच्चों से किस तरह बर्ताव करें ताकि परीक्षा के दबाव और चिंता से बच्चे दूर रहें? धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका महोदय। निवेदन है कि जम्मू की करिश्मा, आंध्र की जावेद, छत्तीसगढ़ की मोनिका के परीक्षा के तनाव से संबंधित समस्या का समाधान करें। ये सवाल आप लोगों के लिए है कि आपके माँ बाप के लिए है? आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं वो आज मोदी जी सुना दें। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं जो बात बताता हूँ किसी भी पेरेंट्स को या गार्डियंस को मैं कोई प्रेशर करना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई दबाव डालना नहीं चाहता हूँ और नहीं मैं उनके बच्चों को बिगाड़ना चाहता हूँ कि उनके माँ वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करने की आदत बना दे, ऐसा भी नहीं चाहता। ये बात सही है कि हमने देखा होगा वो स्टील का अगर स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग एक सीमा तक खींचते रहोगे तो उसका उपयोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा खींच दिया तो क्या होगा? तार बन जाएगा, फिर वो स्प्रिंग का काम करेगा क्या? माँ बाप ने भी ये सोचना चाहिए, टीचर्स ने भी सोचना चाहिए, उनको अंदाज होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट के साथ या जिस बच्चे के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये माँ बाप को, टीचर को अंदाज होना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसलिए मेरी माँ बाप को तो यही सलाह है कि आप कितनी भी बड़ी आयु के क्यों ना हुए हो, आपके बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हुए हो, आप हर पल खुद के लिए, बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए मन में भाव कीजिए कि आप जब आपके बच्चे 2 साल के, 3 साल के थे, 4 साल के थे, तब माता पिता के रूप में आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे? आप चाहते थे कि बच्चा चले तो क्या करते थे? दूर खड़े रह करके उसको आओ 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 ऐसा करते थे ना, चलो दौड़ो, देखो देखो, ये करते थे कि नहीं करते थे? फिर वो बच्चा दौड़ता था कि नहीं दौड़ता था? कोई दबाव डालते थे क्या? हाँ, ऐसे पकड़ करके चल, ऐसा करते थे क्या? नहीं करते थे। आप उसको प्यार से प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे, उसके अंदर की ताकत को जगाया। अच्छा, मान लो चलते चलते गिर जाता था तो क्या करते थे? चांटा मार देते थे, आधे घंटे से मैं कर रही हूँ और तुम चलते भी नहीं गए, फिर गिर गए, कितनी बार खड़ा करो? ऐसा करती कोई माँ? नहीं करती है। अरे वाह, शाबाश, ताली बजाती है। बच्चा गिर जाए और माँ ताली बजा रही है। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो देखो कैसी माँ है, बच्चा गिर गया और ताली बजा रही है। लेकिन उस माँ को मालूम है कि अभी चलते चलते गिरा है, मुझे उसको उत्साहित करना है। मैं माँ बाप को यही कहूँगा कि आप, बच्चे बड़े हो गए हैं ये स्वीकारिए। ऐसा नहीं कि अब भी वो तो 3 साल का है, भले 12वीं में पढ़ता है, ऐसा भी नहीं।
बच्चा बड़ा है वो स्वीकार कीजिए, लेकिन खुद को आप जब वो 3 साल के 4 साल के बच्चे थे तब जो आपकी साइकी थी उनको मदद करने की, उसको जीवन भर जिंदा रखिए। उसको कभी मरने मत दीजिए। जिस परिवार में माँ बाप की ये सोच होती है कि मैं मेरे बच्चों में उनको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, रास्ता अगर सही है तो मैं हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करूँ। परस्यू करना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए। अब परस्यू और प्रेशर के बीच में बहुत ही नैरो लाइन है। ये बैलेंस कैसे बनाना, और इसके लिए मैं बच्चों से भी आग्रह करूंगा और माँ बाप से आग्रह करूंगा कि वो कभी जिनके साथ बच्चे कंफर्ट है उनको कभी कहिए कि भी वो समय निकाल के आपके घर आए, दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, कोई एक टीचर हो, उनको कहिए जरा घर पे आइए चाय पीने के लिए, और धीरे से बच्चे को उसके साथ छोड़ दीजिए और आप दूसरे कमरे में चले जाइए। और टीचर को बता, उस गार्डियन को बता के रखिए कि वो उससे बातें करे, खुल कर के बातें करे, वो उसमें से खोजे, और फिर वो उसके माँ बाप को बता दे अकेले में कि मैं आज उससे आधा घंटा बात की, ये उसके मन में चल रहा है, आप लोगों को इसको एड्रेस करना चाहिए। अगर ये थोड़ा मैकेनिज्म बन जाए, पहले ये मैकेनिज्म था क्योंकि जॉइंट फैमिली थे घर में, और भारत का बच्चा होता है, उसको अगर सिनेमा देखने के लिए जाना है, उसको मालूम है पापा मना करेंगे तो दादी के पास जाएगा। उसको मालूम है कि नए कपड़े लाने हैं, माँ मना करेगी तो पापा के पास जाएगा। उसको बराबर मालूम रहता है घर में किससे क्या करना है। ये क्षमता उसके अंदर आ जाती है। उस बालक को माँ परिवार में भी इसी रूप में किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही न करें। नहीं भी मोदी जी ने कहा था ज़्यादा इंटरफियर मत करो, ऐसा नहीं। आप उसको जानो, जान करके उसको जताओ कि देख तेरे अंदर ये ताकत पड़ी है, तेरे मेरी विशेषता है, तुम इसको क्यों उपयोग नहीं करते हो, देखो कोशिश करो। जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करोगे उतना परिणाम ज़्यादा मिलेगा। जितना प्रेशर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा। अब माँ बाप को तय करना है, टीचर को तय करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोत्साहित करके उसको ही शक्ति में परिवर्तित करना है। मैं रास्ता चुनूंगा प्रोत्साहित करना, हर बालक की शक्ति को उजागर करना, उसको प्रोत्साहित करना, इसी को मैं बल दूंगा। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for being a friend and mentor. We hope our parents are watching this program. Prerna Manwar, class 12 student, comes from a city well known for its UNESCO heritage caves. She studies in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, and joins us with her question. Could we have the question, please? Good morning, sir. My name is Prerna Manwar. I am a student of class 12 science from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, Maharashtra. Sir, my question to you is, my parents always say that I should wake up early in the morning for studying, but I am a night owl. I can't wake up early in the morning. Sir, what should I do? Thank you, sir. धन्यवाद प्रेरणा। इससे मिलता जुलता एक सवाल और भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं के छात्र स्टैंजन नोरबो इस सभागार में उपस्थित हैं तथा मान्यवर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्टैंजन, अपना प्रश्न पूछिए। Good afternoon, sir. My name is Tanzan Upu. I am studying in 12th class, and my school name is Government Higher Secondary School, Skirbujan, and I am from Leh Ladakh. Sir, my question is, in your opinion, what is the best time to study? Is it early morning or the late night? Can you suggest us? धन्यवाद स्टैंजन। ऐसा ही एक और प्रश्न। अगले प्रश्न हेतु मैं जवाहर नवोदय विद्यालय त्रिपुरा के छात्र शुभाशीष चाकमा को बुला रही हूँ।
शुभाशीष कृपया अपना प्रश्न पूछें। Honorable Prime Minister Sir, good afternoon. This is Subhashish Chakma of class 11 studying at Jawahar Navodaya Vidyalaya under Shillong region. Sir, actually my elder sister used to scold me always because I often go for late night study and cannot wake up early in the morning. Sir, my question is, am I doing something wrong? Please tell me, sir. What do you say? Thank you. धन्यवाद शुभाशीष। मान्यवर प्रेरणा, स्टांसन व शुभाशीष, पढ़ने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, आपसे जानना चाहते हैं। इतना निर्दोष सवाल मुझे पूछा गया है। इस सवाल से मेरे मन में एक और विचार आया। विचार यह आया, इस सवाल का मतलब है कि परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम सफल है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे शिक्षकों के लिए, शिक्षा जगत के लोगों के लिए, कि हमारी युवा पीढ़ी को नज़दीक में ऐसे सवालों के जवाब के लिए कुछ कमी महसूस हो रही है, कोई वैक्यूम महसूस हो रहा है। मैं चाहूँगा सभी अभिभावकों से, सभी टीचर से कि आपके छात्रों के बीच आपका ऐसा नाता रहना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी समस्याएं भी वो आपको खुल कर के कहें। जितना ज़्यादा उनके अंदर खुलापन आएगा उतना उनके स्वस्थ विकास में बहुत काम आएगा। तो मैं इन सारे नौजवान साथियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण, फिर भी कुछ लोग उनको कहेंगे यार तुझे मौका मिला तूने यही सवाल पूछ लिया क्या। लेकिन मैं इसको बड़ा महत्व देता हूँ और मुझे संतोष है कि इन बच्चों ने मुझको अपना माना और जो बात अपनी माँ से, अपने पिता से पूछ सकते हैं, बड़ी बहन से पूछ सकते हैं, वो आज उन्होंने मुझे पूछी। इस अपनापन का आनंद, इस अपनेपन का आनंद कुछ और ही होता है जो मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। अब इसका जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि रात को जागना कि सुबह जागना, ये इशू है। अब मैं 50% तो अधिकारी हूँ बोलने के लिए, लेकिन 50% नहीं हूँ। 50% इसलिए अधिकारी हूँ क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, इसलिए मुझे बोलने का हक बनता है। लेकिन 50% इसलिए नहीं हूँ कि अब मेरी ड्यूटी ऐसी बन गई है कि रात को जल्दी सो नहीं पाता हूँ, और इसलिए जो आदर्श व्यवस्था है उसका आधा तो परिपालन मैं करता हूँ, लेकिन आधा मैं नहीं करता हूँ। और जब मैं खुद नहीं करता हूँ तो मैं कोई मॉरल अथॉरिटी के रूप में आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं कि दिन भर का काम, थकावट, अलग अलग मन के अंदर कुछ घटनाएं, पूरा दिन बीतता है, ये चीज़ें धीरे धीरे जुड़ जाती हैं और होते होते आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माइंड, आपकी मनस्थिति कितनी एंगेज होगी शाम के समय। और रात को अगर आप पढ़ने के आग्रही हैं तो सोचिए क्या सचमुच में आपका बिल्कुल मन एकदम खाली होगा क्या? नहीं होगा। प्रीऑक्यूपाइड बहुत सी चीज़ें होगी, बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी होगी, और दिन भर की घटनाएं होगी तो उसका एक्शन रिएक्शन भी मन में चलता होगा। और इसलिए संभव है कि रात को आप उतना फोकस न कर पाते हो। संभव है, सबके लिए सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि गहरी नींद के बाद, और मैं तो नहीं कहूँगा कि 3 बजे उठ करके पढ़ो, वरना फिर आप माँ को उठाओगे, माँ 3 बजे उठना है, चाय पिला दो। लेकिन एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं,
जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए कि उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। और इसलिए हमारे यहाँ अनुभव से ऐसा माना गया और दुनिया में भी शायद माना गया है, मेरे पास कोई साइंटिफिक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन जो माना गया है और जिसमें मेरा भी विश्वास है कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है। तो परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए किस तरह से पढ़ाई की जानी चाहिए, किस तरह से अभिभावकों को साथ देना चाहिए, किस तरह की उम्मीदें हैं छात्रों से, उन उम्मीदों को किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए, तमाम बातों को उनसे साझा करते हुए